आपने भी तो जरूर महसूस किया होगा वह पल जब कोई हमारी चुप्पी को चुपके से पढ़ ले, जब कोई हमारे आंसुओं को अपनी रुमाल में या आंचल में छुपा ले। यही स्नेह है। कबीर ने यह तो बताया कि 2.5 अक्षर में ही प्रेम सिमटा है, लेकिन यह न बता सके कि इसके एक एक अक्षर में पूरा का पूरा अल्फाबेट छिपा है। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मित्रों, प्रत्येक बृहस्पतिवार कर्म यात्रा श्रृंखला की कड़ियां हम प्रस्तुत करते रहे और उनके पूरा हो जाने के बाद हमने नई श्रृंखला 2.5 आखर प्रेम का आरंभ की, जिसकी पहली कड़ी वात्सल्य आपने देखी और आपने उसे बहुत सराहा है। हम आपके आभारी हैं। 2.5 आखर प्रेम का की दूसरी कड़ी आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं स्नेह पर। एक ऐसी अविरल धार जो आरंभ से लेके और जीवन के अंत तक अंडर करेंट के रूप में बहते रहती है। स्नेही जनों का प्रेम। चलिए विस्तार से समझते हैं। स्नेह प्रेम का वह प्रकार है जो दो जीवों या लोगों में आत्मीयता के रूप में ऐसा विकसित हो जाता है कि बिना एक दूसरे को पूरी दुनिया खाली खाली सुनी सुनी बेवजह सी लगने लगती है। दो मित्रों का, दो सहेलियों का, या शोले सिनेमा के जय और वीरू का, या वो स्नेह जो मेरे डॉगी ने अपने मन में मेरे लिए रखा है। मुझे कहीं बाहर जाना होता है, ऐसा एहसास होते ही खाना पीना छोड़ देता है वो। यह स्नेह का वह रूप है जो खून के रिश्तों से तो नहीं, लेकिन दिलों के सबसे करीब है, आत्मीय है। यह सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, जानवरों में, पशु पक्षियों में भी वैसे ही विस्तारित होता है जैसे वात्सल्य। तो स्नेह ऐसा रूप है जिसमें कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं, कोई अधिकार बोध नहीं, केवल विश्वास, आत्मीयता और आत्मा की निकटता रहती है। भारतीय कथाओं में तो हमें प्रेम का यह शुद्धतम रूप कई बार दिखाया गया है। कृष्ण और सुदामा, कहां राजा द्वारिकाधीश और कहां मथुरा का वो गरीब ब्राह्मण। सुदामा की मुट्ठी भर चिवड़ा का क्या प्रभाव था द्वारिकाधीश पर, राजमहलों से भी ज्यादा मूल्यवान दिख रहा है। और भरत ने राजगद्दी ठुकरा दी और राम की खड़ाओं को राजगद्दी पर स्थापित कर दिया। यह केवल धर्मनिष्ठा ही नहीं, भाई से स्नेह का सर्वोच्च उदाहरण है। आनंद ने बुद्ध का साथ जीवन भर निभाया। गुरु शिष्य की परिभाषा से परे वह आत्मीय मित्रता का जीता जागता स्वरूप है। भगवान शिव और नंदी का संबंध आपने भी महसूस किया होगा। शिव के हर मंदिर के सामने नंदी बैठी मिलती हैं। और क्या आपने देखा है पेट्स, विशेषकर कुत्ते, अपने मालिक के लिए कैसा स्नेह और निष्ठा अपने मन में रखते हैं। युधिष्ठिर की अंतिम स्वर्ग यात्रा में जब उनके सभी सगे संबंधी, द्रौपदी भी साथ छोड़ गईं, तब भी उनका कुत्ता उनके साथ रहा। और स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने उस कुत्ते को अपने साथ स्वर्ग में प्रवेश दिलाने के लिए जिरह भी किया। स्नेह जीवात्माओं के बीच का अदृश्य बंधन बनता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि स्नेह हमारी मूलभूत मानसिक भावनात्मक आवश्यकता है। जॉन बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी बताती है कि बचपन में माता पिता से मिला सुरक्षित स्नेह जीवन भर भरोसेमंद रिश्तों की नींव रखता है। स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव के अनुसार स्नेह का केंद्र है इंटीमेसी,
निकटता, आत्मीयता और विश्वास, यही 3 तत्व किसी भी संबंध को लंबी उम्र देते हैं। 2010 में हॉट लॉन्स्टैड की रिसर्च ने साबित किया कि मजबूत स्नेही रिश्ते हमें अकेलेपन और अवसाद से बचाते हैं। जब स्नेह सच्चा होता है, हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, जो कि बॉन्डिंग हार्मोन है, का स्तर बढ़ता है, जो विश्वास और करुणा को गहरा बना देता है। आज भी हमारी मित्रता के अनेकों उदाहरण दिन प्रतिदिन के व्यवहार में मिल जाते हैं, लेकिन बॉन्डिंग थोड़ी कम अवश्य हुई है, क्योंकि कंपैरिजन और कंपटीशन की भावना जीवन की जटिलताओं के साथ ज्यादा डोमिनेंट होने लगी है। नेटवर्किंग ने ले ली है स्नेह की जगह, और मित्रता स्नेह की जगह लाइक और कमेंट्स में सिमटने लगी है। तो हम कनेक्टेड तो अभी भी बहुत हैं, परंतु अटैच्ड नहीं है। तो क्या उपाय है स्नेह की प्रगाढ़ता को बनाए रखने का? अनावश्यक को हटाना और थोड़े से सार्थक को और प्रगाढ़ करना। बहुत से लोगों से कनेक्टेड तो रहना है, परंतु कुछ सार्थक से प्रगाढ़ता को बढ़ाना, अधिक जागरूक रहना और आत्मीय बनना। कैसे? पहला कदम, उन रिश्तों को प्रोफेशनल ही रहने दिया जाए जो केवल लाभ और सुविधा पर टिके हैं, क्योंकि सच्चा स्नेह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कैलकुलेशंस में कभी नहीं मिलता। दूसरा उपाय, केवल स्क्रीन पर बने कनेक्शंस के लिए उचित सीमा निर्धारित कर देना और ऑफलाइन की ओर मुड़ना, क्योंकि ऑफलाइन में अफेक्शंस निहित होते हैं। तीसरा उपाय, कंपैरिजन और कॉम्पिटिशंस पर खड़े रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर देना, क्योंकि वे अवसाद के अविरल कारण होते हैं और सच्चे स्नेह की परिभाषा को बदलने में उनका प्रमुख भूमिका होता है। और इनके स्थान पर कुछ नई आदतें इनकलकेट करना, जैसे हम हफ्ते में एक दिन गेट टुगेदर में अवश्य पार्टिसिपेट करें या ऑर्गेनाइज करें उनके साथ जो ऑफलाइन अफेक्शंस में हैं। थोड़े ही सही, लेकिन जल्दी ही अफेक्शंस की प्रगाढ़ता बनने लगेगी और साइज भी बढ़ेगा। ऑनलाइन रिश्ते तभी तक सार्थक होते हैं जब तक वे ऑनलाइन रहें। जब वे ऑफलाइन अफेक्शंस में परिणत होने लगते हैं तो उनकी प्रगाढ़ता बढ़ने लगती है। दूसरा उपाय या दूसरी आदत, एक दूसरे के प्रति केयरिंग एटीट्यूड दिखाना। छोटे छोटे जेस्चर्स, दिल से मिल के हाल चाल पूछ लेना, मदद करने को हमेशा तत्पर रहना। तीसरी आदत, अपने वल्नरेबिलिटी के भाव को बहुत कारगर होते हैं। अपनी उलझनों को, अपने समक्ष खड़े प्रश्नों को साझा कीजिए मित्रों के साथ। ट्रस्ट यहीं से जन्म लेता है। चौथी आदत, ग्रैटिट्यूड और रेसिप्रोसिटी दिखाना। धन्यवाद या आभार व्यक्त करना अपने दिल को हल्का करता है। मजबूत टूल है ये प्रगाढ़ता विकसित करने के सबसे सशक्त मंत्र। आभार। स्नेह एक कोमल फूल की तरह है। ये ट्रांजैक्शनल धूप में मुरझा जाते हैं, लेकिन विश्वास की मिट्टी और आत्मीयता के जल से खिल उठते हैं। मित्रों, स्नेह केवल भावनात्मक विलासिता नहीं, यह हमारे जैविक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकता है। अकेलेपन की खाई से बचाता है और जीवन को अर्थ, गहराई और भावनात्मक महक से भर देता है। तो ऐसे नहीं जन, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट तो बिल्कुल ही न करें।
क्योंकि मुझे अब इनकी आवश्यकता ही न रही। हाँ, बने जरूर रहिए और अपने और मित्रों को भी जोड़ते रहिए। स्नेह की बेल को फैलाकर, प्रसारित करके अपने अंदर के अंडर करंट को हम इतना मजबूत भावनात्मक जुड़ाव के साथ बना सकते हैं कि जीवन खिल उठे। आज के लिए इतना ही मित्रों। अपनी अगली कड़ी में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे और जल्द ही हम आपके साथ लाइव भी आना चाहेंगे ताकि स्नेह की ये बेल और प्रगाढ़ हो सके। नमस्कार।